Hello student, I hope you all are good and safe. So today we are talking about revaluation count. As we have discussed about valuation of goodwill and what we will do in valuation of goodwill, and we will use sacrifice ratio, and there are many methods for calculation of a goodwill. So अब बात करते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की। मैंने आपको जस्ट एज लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, कैसे होगा, क्या करना है इसके अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ये बताया था कि अपन जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो उससे पहले अपन को पता होना चाहिए कि टू का मतलब क्रेडिट होगा और बाय का मतलब डेबिट होगा। ये ध्यान रखना, टू का मतलब क्या होगा, क्रेडिट होगा, बाय का मतलब क्या होगा, डेबिट होगा। क्योंकि एक रिवैल्यूएशन अकाउंट एक लेजर है। क्या है बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक लेजर है, तो उसका अपन को मीनिंग पता होना चाहिए, अपन को उसकी जानकारी होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैंने आपको बता दिया कि टू का मतलब क्रेडिट, बाय का मतलब डेबिट, है ना। और एक चीज़ और बता देता हूँ, आपको पता है कि असेट्स क्या होती हैं, डेबिट होती हैं, और लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। ये इनिशियली बात ध्यान रखना बेटा, असेट्स क्या होती हैं, डेबिट होती हैं, लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है। ये भी मैंने एक बॉक्स में डाल दिया क्योंकि इनिशियली अपन को ये पता होना चाहिए। अब बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कोई क्वेश्चन, एक टर्म्स बताता हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट को अगर आपने समझना है तो इससे पहले वाला लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आज उसको कैसे सोल्व करते हैं मैं ये बताऊंगा। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको यही बताया था सिर्फ कि कैसे उसको सोल्व करते, कैसे उसका फॉर्मेट है और वो फॉर्मेट बना कैसे, उसको रटा नहीं मारना, उसको कंसेप्ट के अकॉर्डिंग लेके चलना है। तो बात करते हैं, अपन के अंदर क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन के अंदर आ गया अपने पास कि अपनी प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज्ड बाय ₹10,000, ठीक है। और फर्नीचर नेक्स्ट ये एडजस्टमेंट है बेटा, ये क्वेश्चन के अंदर क्या आती हैं, एडजस्टमेंट आती हैं, ठीक है। फर्नीचर रिड्यूस्ड बाय ₹5,000। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। जस्ट एक बार छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, वो आप ध्यान से कंसीडर करना। अब अपन क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब प्लांट एंड मशीनरी अपन को पता है अपनी क्या होती है ये बेटा, असेट्स होती हैं। क्या होती हैं, असेट्स। और असेट्स मैंने आपको बताया था क्या होती हैं, डेबिट होती हैं। क्या होती हैं बेटा, डेबिट होती हैं। तो अब प्लांट एंड मशीनरी क्या करनी है, इंक्रीज करना है। किसी चीज़ को अगर इंक्रीज करना है तो सेम साइन आता है। जैसे अपन मैथ में क्या करते थे कि अगर प्लस की आइटम को या नंबर को बढ़ाना है तो उसमें प्लस ही करना पड़ता था, साइन तो चेंज नहीं करते थे, कहीं माइनस तो नहीं करते थे। मतलब अगर किसी चीज़ को बढ़ाना है तो उसका सेम साइन यूज़ किया जाता था, यही बात होती। अब यहाँ पर भी क्या होगा, किसी चीज़ को मतलब किसको, असेट को बढ़ाना है तो उसका सेम साइन यूज़ किया जाएगा। तो सेम मतलब असेट क्या होती है, डेबिट, और उसको डेबिट ही करेंगे। और डेबिट का मतलब क्या होता है, लेजर के अंदर डेबिट का मतलब होता है बाय। क्या होता है, बाय। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, बाय प्लांट एंड मशीनरी, शॉर्ट फॉर्म लिखिए P&M। हाउ मच, बाय मतलब उसी अमाउंट से 10,000। अब यहाँ पर फर्नीचर की बात आई, किसकी बात आई, फर्नीचर की। फर्नीचर भी अपनी क्या है, असेट है। पर फर्नीचर क्या करना है, रिड्यूस करना है, कम करना है। पहले इंक्रीज करना था ना असेट, अब क्या करना है, रिड्यूस करनी है। अब फर्नीचर रिड्यूस करना है तो पहले देखिए असेट है, असेट क्या होती है, डेबिट। अब अपन हमेशा क्या करते थे कि अगर किसी को रिड्यूस करना है तो उसका अपोजिट साइन लगाते थे। अगर प्लस वाली आइटम को कम करना है तो माइनस का साइन लगाएंगे। वैसे ही अपन को पता है फर्नीचर हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है ना, डेबिट होता है। तो इसको अपोजिट कम करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। अकाउंट्स के अंदर हमेशा काटा पीटा नहीं होती, काटा पीटा इन द सेंस कि उसको क्रॉस कर दिया ऐसे, है ना, रब कर दिया, वैसी बात कभी नहीं होगी। अपन को विद डेबिट और क्रेडिट के साथ प्ले करना पड़ेगा। प्ले मतलब उससे खेलना पड़ेगा ताकि जो हम चाहते हैं उसका इफेक्ट अपने पास आ जाए। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, रिड्यूस करना है तो 2 में क्या लिख दूंगा, 2, क्योंकि डेबिट है
इसको कम करना है तो अपोजिट साइन करना पड़ेगा क्रेडिट, और क्रेडिट का मतलब क्या होता है 2, तो 2 में क्या लगा दूंगा फर्नीचर। हाउ मच अमाउंट बेटा 5000। ठीक है, ये तो आप कहोगे सर आपने सिर्फ असेट का बता दिया, लाइबिलिटी का एक क्वेश्चन भी नहीं बताया। तो लाइबिलिटी का क्वेश्चन एक यहाँ पर ले लो इसी में ही, कि अपन क्रेडिटर्स थे, क्या थे क्रेडिटर्स, उसने कह दिया रिड्यूस कर दो बाय ₹10,000। क्रेडिटर्स को उसने क्या कह दिया रिड्यूस कर दो, तो क्रेडिटर्स को रिड्यूस करना है, पहले तो क्रेडिटर्स होते हैं क्या हमारी लाइबिलिटीज, क्या होते हैं बेटा लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज हमेशा होती क्या है क्रेडिट होती है। रिड्यूस करना है तो अपोजिट साइन आएगा डेबिट, और लेजर के अंदर डेबिट का मतलब क्या है बाय है, क्या है बाय है, तो बाय में इसको नाम लिख देता हूँ बाय क्रेडिटर्स। कितना बेटा अमाउंट 10,000। उसके बाद क्या होगा हम देखेंगे हमारा रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया या लॉस आया। सपोज 1, 2 एंड 3 रिवैल्यूएशन अकाउंट में 3 ही एडजस्टमेंट थी। सपोज करो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा, पर एक बार यहाँ पर अपन को कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए समझना पड़ेगा कि 3 ही एडजस्टमेंट है ना, 3 एडजस्टमेंट है, अपन को ये पता चल गया। अब अपन ने क्या करना है, 3 एडजस्टमेंट है तो चलो ठीक है, अब अपन को रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस करना है। तो यहाँ पर पहले तो सबसे बड़ी अमाउंट नीचे लगा दिया करो, ये मैंने थोड़ा इसको बड़ा कर दिया, बड़ी अमाउंट नीचे लगा दो। यहाँ पर 10 और 10 कितने 20, यहाँ पर 5, तो दोनों में से बड़ा कौन है 20, तो यहाँ मैंने 20 लगा दिया, और यहाँ भी क्या लगा दिया 20,000 लगा दिया। अब यहाँ 20 है, यहाँ 5 है, पर यहाँ तो मैंने दोनों का टोटल 20 लगा दिया, तो यहाँ क्या आता है हमेशा प्रॉफिट आता है बेटा, क्या आता है प्रॉफिट। तो यहाँ क्या लिख दोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट। आपको पता है कैपिटल तब लगेगा जब क्या हो फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड हो, करंट तब लगेगा जब फिक्स कैपिटल मेथड हो, है ना। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, मान लो 2 पार्टनर थे ए और बी, तो 20 यहाँ लिखा 20, सर यहाँ तो 20 सही है, यहाँ पर 5 है, तो बचा कितना 15। सपोज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था, क्या था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन के अंदर इक्वल था, तो अपन को 15,000 को क्या करना पड़ेगा बांट देना पड़ेगा। अब हो गया 15, 5,000 प्लस 15 20। अब इसको बेटा नोट कर लीजिए अच्छी तरह से पूरे कंसेप्ट को, पॉज करके वीडियो। अब बेटा आगे देखिए आगे क्या करना है, ठीक है। अपन को क्वेश्चन कैसे आएगा, अपन को क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट दे रखी होगी, क्या दे रखी होगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक बार मैं बना रहा हूँ, ठीक है, जस्ट एक रफ में बना रहा हूँ, छोटी सी बना रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। मैं एक बार आइटम लिख रहा हूँ, बैलेंस शीट को बराबर नहीं कर रहा, सिर्फ आइटम लिख के आपको बता रहा हूँ कि आइटम से क्या होता है। सपोज यहाँ पर क्या आती है असेट आती है, तो यहाँ फर्नीचर लिख दिया 10,000, है ना। यहाँ लिख दिया प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पर फर्नीचर 1 लाख कर दो बेटा, है ना, यहाँ पर 10 लाख कर दो, है ना। यहाँ पर लिख दो बिल्स पेबल 20,000, यहाँ लिख दो क्रेडिटर्स 1 लाख। ये आइटम ऐसे आएगी अपने पास, क्वेश्चन पुरानी बैलेंस शीट अपने पास दी होगी, है ना। ये बैलेंस शीट के अंदर अपने पास बिल्स पेबल दे दिया, कैटर दे दिया, फर्नीचर दे दिया, प्लांट एंड मशीनरी दे दिया, है ना। ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गया बेटा, सॉल्यूशन मैं बताऊंगा आपको ना। इसको ये मत सोचना कि सर आपने बराबर नहीं किया, है ना। इसमें बहुत आइटम आती हैं, जस्ट आपको कंसेप्ट समझाने के लिए मैं ये चीज़ें ले रहा हूँ सिर्फ, कि ये मत सोचना सर बैलेंस शीट बराबर नहीं आई, बैलेंस शीट बराबर आती होती है। मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए एक बारी आइटम लिए, लाइबिलिटी भी ले ली और असेट भी ले ली ना। क्वेश्चन में क्या लिखा गया, क्वेश्चन में कहते हैं पहली एडजस्टमेंट लिखा गया बिल्स पेबल रिड्यूस बिल्स पेबल वैल्यूड एट ₹30,000, यहाँ पर वैल्यूड एट, है ना, और यहाँ लिख दिया क्रेडिटर्स वैल्यूड ₹90,000, और यहाँ पर लिख दिया फर्नीचर इंक्रीज्ड बाय
₹10,000 और यहाँ लिख दिया प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज्ड बाय ₹1 लाख। अब ये क्वेश्चन आ गया है ना। और एक और एंट्री मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिफ्थ, थोड़ा पता चल जाए। अनरिकॉर्डेड assets now recorded of ₹40,000। ये बात होगी। ये अपने पास क्या था बेटा, क्वेश्चन था कि पहले बैलेंस शीट अपन को दे रखी थी, उसके बाद अपने पास क्या दे रखा है, बिल्स पेबल वैल्यूड एट, है ना। एक कंसेप्ट और बताता हूँ मैं आपको, ये बेटा कंसेप्ट के हिस्से हैं। ये तो यहाँ से तो क्वेश्चन है अपना, ये अपने कंसेप्ट के हिस्से हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। ये एक रिवैल्यूएशन को समझने के लिए, कंसेप्ट के लिए। अगर बेटा रट्टा मारना है तो अपने पास फॉर्मेट है, अगर आपने रट्टा मारना है तो अपने पास फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट से रट्टा मार के आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझने के लिए आपको और बता देता हूँ कि जब भी यहाँ पर वर्ड आ जाए टू या एट, क्या वर्ड आ जाए, टू या एट, तो इसका मतलब क्या होता है, एट या टू का मतलब आ जाए तो मतलब होता है कंपेयर करना। क्या करना बेटा, कंपेयर करना। टू और एट का मतलब होता है कंपेयर करना, किसकी वैल्यू के साथ, बैलेंस शीट वैल्यू के साथ। किसकी वैल्यू के साथ बेटा, बैलेंस शीट वैल्यू के साथ अपन को क्या करना है, कंपेयर करना है, ढंग से कंपेयर करना है कि हाँ भाई क्या होता है और क्या नहीं होता। अब बनाते हैं, ये तो तुम्हारा बेटा था पूरा क्वेश्चन यहाँ तक, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट अब देखिए, पहला मैंने देखा कि बिल्स पेबल वैल्यूड एट, बिल्स पेबल वैल्यूड एट ₹30,000। तो पहले मैंने आपको बताया एट का मतलब क्या होता है, कंपेयर होता है। एट का मतलब क्या होता है, एट और टू का मतलब क्या होता है, कंपेयर होता है। कौन सी वैल्यू के साथ, जो क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट दी होती है उसके साथ अपन को क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। तो बिल्स पेबल वैल्यूड एट ₹30,000, बिल्स पेबल है कितना, 20, कितना बोला उसने करने के लिए, 30। तो इसका मतलब इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया था एट और टू का मतलब, जो छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ उनका ध्यान देना बेटा। एट और टू का मतलब यही होता है कंपेयर करना। क्या करना, कंपेयर करना। उसने एट बोला तो मैंने ये अमाउंट को इस अमाउंट से कंपेयर किया। अगर ज़्यादा हो, ये वाली अमाउंट ज़्यादा आएगी तो मैं क्या करूँगा, इंक्रीज कर दूंगा, कम होएगी तो डिक्रीज कर दूंगा। तो ये अमाउंट 30,000 20,000 से ज़्यादा है तो मतलब क्या करना है, इंक्रीज करना है। और ये मेरी बिल्स पेबल क्या होती हैं, लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी होती है। तो इंक्रीज करना है तो इंक्रीज करना है। लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, टू होता है। तो टू में लिख दूंगा बिल्स पेबल अकाउंट। हाउ मच अमाउंट बेटा, सिर्फ 10,000। बच्चे 30,000 लिख देते हैं, गलत हो जाता है, क्योंकि इंक्रीज सिर्फ 10,000 से करना है बेटा। वो तो कंपेयर की है ना वैल्यू, बीच का गैप आता है हमेशा। एट और टू में जब भी हम कंपेयर करते हैं तो देयर विल बी ओनली ए गैप। अगला क्रेडिटर वैल्यूड टू, टू का मतलब मैंने क्या बताया था, कंपेयर। कंपेयर करो कितना, 90,000 बोला है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हैं कितने, 1 लाख। कितने हैं बेटा, 1 लाख है। और वो कितने बोल रहा है, कहता 90,000 कर दो। तो 10,000 कम करना पड़ेगा, 10,000 कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये देखना पड़ता है इन दोनों वैल्यू में से, इन दोनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू कम है। अगर ये वैल्यू ज़्यादा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू तक लाना पड़ेगा। मतलब गैप देखना है कि जैसे पहले वाले में 30,000 ज़्यादा था, ये 20 कम था, तो मैंने इंक्रीज कर दिया, लाइबिलिटी को इंक्रीज करा तो 2 में आ गया बिल्स पेबल का। अब क्रेडिटर्स कहते हैं कि 90,000 करो, है कितना, 1 लाख। कितना बोला है, 90,000 करो। तो 10,000 क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो बाय में लगा दो, बाय क्रेडिटर्स, क्योंकि लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी अपनी क्या होती है, क्रेडिट होती है। कम करना तो अपोजिट साइन, डेबिट साइन आएगा। डेबिट का मतलब क्या होता है, बाय। तो बाय में क्रेडिटर्स। हाउ मच अमाउंट बेटा, 10,000। उसके बाद फर्नीचर इंक्रीज बाय। जब बाय आ जाए ना तो कोई भी कंपेयर नहीं करना, सिर्फ टू और एट आए तब कंपेयर करना है। टू और एट आए तब कंपेयर करना है। टू और एट आए तो कंपेयर कर दो, टू और एट आए
बाकी बाय में जो अमाउंट बोलता है वही अमाउंट लिख दो, कोई कंपेयर नहीं करना, ठीक है। फर्नीचर इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज करना है। फर्नीचर अपनी क्या होती है, असेट होती है, डेबिट होती है, और डेबिट का मतलब क्या होता है, बाय। तो बाय में क्या लगा दो, बाय फर्नीचर, कितनी अमाउंट से, 10,000 पे। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी भी असेट है, कहता है डिक्रीज करनी है, तो प्लांट एंड मशीनरी असेट है, असेट डेबिट होती है, डिक्रीज करना है तो क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, 2 होता है, क्या होता है, ये बेटा यहाँ नहीं आएगा, सॉरी, फर्नीचर को अपने इंक्रीज करना है ना, तो बाय फर्नीचर, ओके, कितने अमाउंट, 10,000। और अब मैंने क्या करना है, 10,000 यहाँ लिख दिया। उसके बाद उसने बोला प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज करनी है, तो 2 प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज करनी है, हाउ मच अमाउंट बेटा, 1 लाख से करनी है। बाय का मतलब क्या है, सीधा वही अमाउंट लगा दो जो उसने बोली है, बाय का मतलब वही अमाउंट लगा दो जो बोली है। उसके बाद उसने बोला कि अनरिकॉर्डेड असेट नाउ रिकॉर्डेड, एक अनरिकॉर्डेड असेट थी जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, उसको कहता है रिकॉर्ड कर दो। असेट हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है, उसको रिकॉर्ड करना है तो डेबिट ही करना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्ड का मतलब ही क्या होता है, प्लस करना, क्या होता है, प्लस करना, क्योंकि पहले रिकॉर्ड नहीं करिए, बढ़ाना है तो उसको प्लस कर दिया, तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो बाय में क्या लगा दोगे, अनरिकॉर्डेड असेट, कितने से बेटा, 40,000। अब यहाँ देखिए मैंने कहा था मैक्सिमम अमाउंट नीचे लगा दो। अगर कोई रिवैल्यूएशन का खर्चा आता है, क्या आता है, रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस आता है, तो वो यहाँ लग जाता है, क्या लग जाता है, मान लो यहाँ मैं लगा देता हूँ ऐसे ही नीचे, यहाँ एक इसके साथ ही एक पॉइंट और लगा देता हूँ, 6 रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस ₹10,000, इतना ज़्यादा खर्चा हो गया ना अपना। तो पहले तो मैक्सिमम अमाउंट लगा दो, 40, 60 हो गया, यहाँ पर 1 लाख, तो यहाँ पहले लगा दो 2 रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, हाउ मच बेटा, 10,000। अब यहाँ इनमें से बड़ा कौन है, यहाँ पर तो सिर्फ आ रहा है 60,000, यहाँ पर आ रहा है 1,10,000, 1,20,000, तो नीचे हमेशा मैंने कहा था बड़ी अमाउंट लगा देना दोनों साइड, 1,20,000, 1,20,000, है ना। अब यहाँ पर देखो अगर यहाँ वाला बचता है तो प्रॉफिट आता है, जैसे मैंने पहले बताया था, अगर यहाँ वाला बचता है तो क्या आता है, लॉस आता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो पूरा 120 है, पर यहाँ पर देखो 60,000 ही है, बाकी 60,000 क्या होगा, लॉस होएगा। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल / करंट अकाउंट, यहाँ लिखा ए बी, सपोज इक्वल बांटना तो 30,000 उनको लॉस आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60, टोटल आ गया ना 60 और 60, 120 और यहाँ 120। तो बेटा ये चीज़ थी पूरी रिवैल्यूएशन अकाउंट की। मैंने लास्ट अपने लेक्चर में आपको ये डिफाइन किया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, कैसे करना है। अब मैंने आपको ये डिफाइन किया कि विद क्वेश्चन अपन को कैसे मिलेगा, अपन ने कैसे करना है। इसके बाद ये क्या होगा, ये वाला लॉस है वो या तो करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, वो मैंने आपको पहले बताया हुआ है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाना है, जैसे अपन ने पहले बनाते आए हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो 3rd चैप्टर में किया था अपन ने, वैसे ही बनाना है। और उसके बाद बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट भी अपने 3rd चैप्टर में करी थी। तो ये अपना आज का टॉपिक कितना रहेगा, इसको नोट डाउन कर लो पॉज करके बेटा। थैंक यू।